वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से अब हम चैप्टर 2 के लिए रेडी हैं। और कितना रेडी हैं? बहुत सारा, क्योंकि लुक अराउंड एक बहुत ही अच्छी किताब है। हमने कुछ नहीं करना, अपने चारों तरफ देखना है और सीखना है। मेरा फेवरेट गेम बच्चों है राजा बनकर सब पर हुक्म चलाना। जब मैं आपकी एज का था तब मैं राजा बनकर, किंग बनकर सब पर रूल करता था, सब पर हुक्म चलाता था। ऐसा ही एक गेम होता है द प्लांट फेरी, और आज हम इस गेम को भी सीखेंगे और हम सूखी पत्तियों से कुछ बनाना भी सीखेंगे। ये क्या, मेरे पीछे एक सूखी पत्ती आई, एक और सूखी पत्ती आ गई, और ये एक और। अभी तो ये सूखी पत्ती एक पत्ती लग रही थी, अब ये पूरा लग रहा है एक डायनासोर। हम सूखी पत्तियों को जमा करके किसी जानवर की इमेज, आकृति बना सकते हैं बच्चों। यही तो स्पेशल है द प्लांट फेरी चैप्टर के बारे में। चलो करते हैं प्लांट फेरी चैप्टर की शुरुआत। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। कहां गए थे हम लोग लास्ट संडे? अपने नेबरहुड के एक गार्डन में। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, एंड अंताक्षरी। हमने वहां क्या खेला? हाइड एंड सीक, और क्या खेला? अंताक्षरी। वी हैड लॉट ऑफ फन। हम सबको अंताक्षरी खेलनी आती है ना। आखिरी अक्षर से हमें एक गाना स्टार्ट करना होता है। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई हम सबको आती है। हम सबको बहुत मजे आए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम। हमारे वहां पर एक दीदी थी जो हमें खिला रही थी, वो ठीक बीच में बैठी है। उन्होंने हम सबसे कहा लेट अस प्ले अ न्यू गेम। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। उन्होंने कहा कि ये गेम उन्होंने कैंप में लास्ट ईयर खेला था। I will become a plant fairy. The plant fairy will call out the name of something and you all will have to touch it. इस गेम का नाम था प्लांट फेरी। ये जिस चीज का नाम लेंगी हम बच्चों को दौड़ के उस चीज को टच करना है। पहले मैं आपको हम बच्चों से मिला दूं। ये मेरी दोस्त है अमू, मैं खुद हूं दयाराम, ये है शबनम, और ये है मेरा दोस्त माइकल। तो हम चार लोग हैं, अमू, शबनम, मैं दयाराम और मेरा दोस्त माइकल। ये हम चारों के बचपन की कहानी है। हमारे पास एक दीदी है। दीदी हमें जिस चीज का नाम कहेंगी हमें उस चीज को टच करना है। इस गेम का नाम है द प्लांट फेरी। द गेम बिगेन, गेम शुरू हुआ। दीदी ने कहा द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट्स। हम सब दौड़ पड़े जैसे ही दीदी ने कहा एक प्लांट को टच करना है। मैंने यानी दयाराम ने एक नीम के ट्री को टच कर लिया जो कि एक प्लांट है। अबू ने मैरीगोल्ड के प्लांट को टच कर लिया। मैरीगोल्ड आपकी किताब का भी नाम है बच्चों। मैरीगोल्ड पीले से कलर का फूल होता है, जैसे हिंदी में गेंदे का फूल कहते हैं। उस प्लांट को अमू ने टच किया। शबनम ने जैस्मिन के प्लांट को टच कर लिया और माइकल ने मेहंदी की झाड़ को टच कर लिया। अब इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी ने कहा बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। Everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? अब दीदी ने कहा क्या तुमने एक चीज नोटिस करी? सारे प्लांट्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। जहां पर अमू ने मैरीगोल्ड का प्लांट टच किया था वो बिल्कुल अलग था, जबकि शबनम ने जो जैस्मिन का प्लांट टच किया था वो बिल्कुल अलग था। माइकल की मेहंदी की बुश अलग थी और मेरा नीम का ट्री तो सबसे बड़ा और चौड़ा था। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सेड शबनम। और शबनम ने कहा दीदी आप भी तो एक प्लांट पर ही बैठी हैं। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? क्या हम जिस प्लांट पर दीदी बैठी हैं उसका नाम बता सकते हैं? घास, ठीक है। यस, दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। आगे चलते हैं। गेम फिर से स्टार्ट हुआ। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज ईदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। अब हमें एक ऐसी ट्री को हाथ लगाना था जिसका ट्रंक या तो पतला हो जिसे आप आसानी से पकड़ सको, या फिर बहुत मोटा हो। The children ran toward to touch the trees with thick or thin trunks. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? बच्चों यहां पर देखो, अम्मू ने मैंने यानी दयाराम ने और
शबनम ने एक ही पेड़ को चारों तरफ से पकड़ रखा है। वो पेड़ इतने बड़े तने वाला कौन सा है? हमारी लुक अराउंड किताब पूछ भी रही है, क्या आपने कभी भी ऐसा पेड़ देखा है जो इतने बड़े तने का हो, जिसका स्टेम इतना बड़ा हो? इसका आंसर है हां, देखा है, जैसे कि बरगद का पेड़। तो आइए लिखते हैं, यस आई हैव सीन सच ट्रीज। और इसका एग्जाम्पल क्या है? द बैनियन ट्री। द बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। माइकल को यह गेम बहुत अच्छा लगा। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, नाउ आई वांट टू बी अ प्लांट फेरी। माइकल ने क्या कहा? माइकल मेरा दोस्त है, उसका बहुत मन हुआ इस गेम में, अब खुद प्लांट फेरी बने, क्योंकि उसको इस गेम में क्या अच्छा लगा? दूसरों पर हुक्म चलाना, ऑर्डर चलाना। जैसा बच्चों मैंने भी शुरू में कहा था, राजा बन के हुक्म चलाना मुझे बड़ा पसंद है। तो माइकल मेरा जो दोस्त है उसे भी ये सब कुछ पसंद था। इस बार उसका मन था द प्लांट फेरी बनने का। लेकिन बच्चों, जो फेरी होती है वो परी को कहते हैं। प्लांट फेरी ज्यादातर एक लड़की के लिए यूज हो सकता है। अब सब लोग रेडी तो थे ऑर्डर्स के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? क्योंकि वो एक बॉय फेरी बनने वाला था तो सब हंसे। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, अ बॉय फेरी। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द प्लांट फेरी। अब वो रेडी थे। माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल ने जैसे ही कहा, मुझे कुछ पत्तियां चाहिए, तो दीदी ने एकदम से कहा, लेकिन याद रखना आप कोई भी पत्ती प्लक नहीं करोगे। PLUCK, प्लक। बच्चों ये लिखा हुआ प्लक। प्लक का मतलब तोड़ना। आप कोई भी पत्ती प्लक नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग का मतलब पड़ी हुई थी। केवल वही पत्तियां बच्चे इकट्ठा करके लाए जो जमीन पर पड़ी थी। बच्चे कुछ ऐसी पत्तियां लेके आए। कोई लेके आए एक पतली सी डाली, उस पर पत्तियां पत्तियां, ये एक घास को लेके आए और इस तरह की पत्तियां, ये जैसे लोटस के फ्लावर की पत्ती। दयाराम ने कहा, यानी मैंने कहा, I did not know there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. सारी की सारी leaves जो थी वो अलग अलग थी। Do all the leaves have similar color, shapes and margins? क्या सारी leaves का एक ही color, shape और margin है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। No, all the leaves have different colors, shapes and margins. हर leaves का अलग shape है, अलग margin है और अलग color है बच्चों। अमू ने कहा, there are so many different colors as well. Some are light green, some are dark green, some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches. कुछ तो ऐसी भी हैं जो green हैं, उन पर white patches हैं। कुछ purple color की हैं, कुछ pink color की हैं, कुछ light green, कुछ dark green। ऐसा अमू को लगा और वो सच कह रही थी। Look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins, some have uneven, some of these margin even look like a saw, said शबनम। अब शबनम को क्या लगा, इन सब के जो मार्जिन्स हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ के मार्जिन तो बिल्कुल सॉ की तरह लग रहे हैं, जबकि कुछ के मार्जिन सीधे हैं, कुछ के टेढ़े हैं। अब वो बिल्कुल सही कह रही थी शबनम भी कि सबके मार्जिन भी अलग हैं, शेप भी अलग है, साइज भी अलग अलग है। कुछ पत्ती छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कलर्स भी अलग अलग हैं। ऐसा लगता है ना कि इन रंगीन पत्तियों पर एक पोयम बन जाए। तो चलो अब हम उस पोयम को भी पढ़ेंगे, पहले ये खत्म करते हैं। अमू एंड शबनम shouted together, we also want to be the plant fairy। अब हमारी जो दोस्त थी अमू और जो दोस्त थी शबनम, उनको भी बनना था प्लांट फेरी। उन्होंने चिल्लाया, अब हम बनेंगे प्लांट फेरी। दीदी ने कहा, नहीं आज नहीं, क्योंकि बहुत देर से खेल रहे थे प्लांट फेरी। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे गेम जरूर खेल सकते हो। बहुत मजेदार गेम है प्लांट फेरी। लेकिन दीदी ने जैसे कहा ना, पत्ती तोड़ना नहीं तो पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारी किताब का नाम है लुक अराउंड। बस ध्यान देना कि चारों तरफ की चीजें कैसी हैं। पत्तियों के कलर, पत्तियों की मार्जिन, पत्तियों की शेप, साइज, सब कुछ अलग होते हैं। नेक्स्ट संडे इट इज टाइम टू गो होम नाउ। बच्चों के लिए घर जाने का टाइम था, अगले संडे का वादा लिया। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम। और दीदी ने वही पोएम जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पत्तियों के बारे में है, बच्चों को सुनाई। आओ आप भी मेरे साथ उस पोएम को गुनगुना सकते हो। रेड, purple and even yellow, some greens, wet and loose, leaves are of different kinds and of different shapes
एंड शेड्स। तो क्या कह रहे हैं उनके कलर्स के बारे में, रेड, पर्पल या फिर येलो कलर की होती हैं, कुछ ग्रीन वेट होती हैं और कुछ लूज होती हैं। लीव्स सारी अलग तरह की होती हैं, अलग अलग शेप्स और शेड्स की होती हैं। Some are like the elephant's ears and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded. Some even eaten like the beetle. कुछ पत्तियां जैसे बीटल ने खाया हो ऐसी साइड से कतरी हुई होती हैं, जैसे कैंची काट देती है। कुछ फोल्ड की सी लगती हैं, कुछ फटी हुई सी लगती हैं, कुछ शैतान की तरह प्लेफुल होती हैं, कुछ एलिफेंट के कान की तरह बहुत बड़ी होती हैं। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट यू विल फाइंड फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। और वो कह रहे हैं अगर आप अर्ली डॉन यानी बहुत सुबह की ओस के टाइम पर उठ जाएंगे तो आपको वहां पर रोती हुई पत्तियां भी मिल जाएंगी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों पत्तियों पर ओस की बूंदें रहती हैं। तो यहां पर हमें कह रहे हैं ऐसा लग रहा है पत्तियां सुबह सुबह रोती हैं, उन पर ओस की बूंदें होती हैं। आगे चलें। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। कुछ तो क्रेन्स का मतलब होता है एक पक्षी जो कि पानी में रहता है, उसे क्रेन कहते हैं। सफेद रंग के बतख के जैसा होता है, पैर थोड़े लंबे होते हैं, मछलियां खाता है। तो कुछ पत्तियां क्रेन के जैसी लगती हैं, कुछ थॉर्न के जैसी लगती हैं, खुद मतलब ऐसा लगता है सींग हो किसी का। कुछ प्लेन होती है, कुछ पत्तियों पर भी कुछ बाल से होते हैं, कुछ तितलियों के जैसी दिखती हैं तो कुछ मक्खियों के जैसी। वूश वूश स्कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। पत्तियों के बारे में कितना अच्छा लिखा हुआ है बच्चों इस पोएम में जो दीदी हमें सुना रही है। दीदी आप बहुत अच्छी पोएम सुनाते हैं। आपकी पोएम में आप हमें कह रहे हैं जब हवा चलती है तो पत्तियां आपस में बातें करती हैं, और जब वो बातें करती हैं तो वो बोलती हैं वूश, स्कटल, फ्लटर, और सारा दिन मटर यानी सारा दिन आपस में बातें करती हैं। जब रात आती है तो पत्तियां शांति से सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। लीव्स अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग शेप्स की होती हैं और सुबह सुबह ओस वाली होती हैं। ये सब कुछ हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है, ये हिंदी में है बच्चों, ये इंग्लिश में आपकी लुक अराउंड बुक में डाला गया है और इन्हें सोचा और लिखा था विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने। थैंक यू विजेंद्र पाल सिसोदिया जी कि आपने हमारे प्यारे बच्चों के लिए पत्तियों के इतने सारे रंग, इतने सारी शेप्स की बात हम प्यारे बच्चों को सिखा दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं पार्क में जाऊंगा तो कितना कुछ नया पाऊंगा। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्न उत्तर के लिए चलते हैं इस वीडियो पर अभी।